तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रेसिडेंट सर के बारे में। तो आज हम जानेंगे प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट क्या कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बारे में दिया है, सब कुछ प्रेसिडेंट के बारे में जो कुछ भी हमारे संविधान में दिया है सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। उसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से लेके 78 के अंदर तक दिया गया है। 52 से 78 के अंदर ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव्स कम अंडर इट। 52 से 78 के अंदर सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है। कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्या क्या प्रेसिडेंट इज़ कॉल्ड ऑफिस ऑफ सेरेमनी। प्रेसिडेंट क्या कहलाते हैं? ऑफिस ऑफ सेरेमनी। प्रेसिडेंट ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट अगर कोई पूछे हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो हमारे कौन है? प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट हमारे फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव होते हैं। फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव हैं प्रेसिडेंट हमारे। अच्छा, अब आर्टिकल 60 में दिया है प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में। प्रेसिडेंट कौन सी ओथ लेते हैं, है ना, और किसके सामने लेते हैं? तो प्रेसिडेंट हमारी ओथ जो लेते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं। किसके सामने लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या ओथ रहती है उनकी? प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड। टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनकी ओथ होती है। ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है? इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं हमारे ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ विधानसभा ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, ये सब हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारे कहाँ सेलेक्ट होते हैं? बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है। उसके बाद अब प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देंगे? वो देंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। कमेंट में आप लिख के बताइएगा कि हमारे प्रेसिडेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है। अब आते हैं हम प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन पे। प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशन दी है? तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन हमारे आर्टिकल 58 के अंडर में बताई गई हैं। और जो भी ही शुड हैव ऑल दी क्वालिफिकेशन एज गिवन अंडर आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में जो जो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं ऑफ बीइंग अ लोकसभा मेंबर, वो सारी क्वालिफिकेशन इनके अंदर होनी चाहिए। सॉरी, एक सेकेंड। या उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम। एक और चीज़ बोली गई है कि ही शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर कोई पूछा गया कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग ए प्रेसिडेंट, तो वो होनी चाहिए 35 ईयर्स, और या फिर उससे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बोली गई प्रेसिडेंट के बारे में, मतलब ही शुड नॉट होल्ड हैव एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट पहले से किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हैं एंड उनको वहाँ से भी वो सैलरी ले रहे हैं और प्रेसिडेंट की सैलरी भी ले रहे हैं, तो वो नहीं ले सकते हैं। वो दो जगह से सैलरी नहीं ले सकते हैं, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 65 में क्या बोला गया? आर्टिकल 65 में बोला गया है वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कब एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली फॉर 6 मंथ। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। इफ़ द प्रेसिडेंट सीट इज़ वेकेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट की सीट नहीं है, प्रेसिडेंट अब मतलब रिज़ाइन कर चुके हैं या अपॉइंट नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए ही प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाल सकते हैं। कितने मंथ? 6 मंथ्स के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये अंडर आर्टिकल 65 के अंदर बोला गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में बोला गया इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो होगा वो थ्रू पार्लियामेंट होगा। प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस जो होता है उसी को कहते हैं रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, वो होगा हमारा पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, ये हमारा दे रखा है आर्टिकल 61 में, ये याद रखिएगा। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के पास? एग्जीक्यूटिव पावर्स में ये है, आर्टिकल 53 में बोला गया है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट। he shall exercise them either directly or officers subordinates to him, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब कि वो उनके पास बहुत सारी अलग अलग पावर्स हैं। ही कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एज वेल एज अंडर आर्टिकल 76 ही कैन अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही कैन अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के पास एक बहुत स्पेशल पावर होती है जिसको कहते हैं वीटो पावर। अगर पूछा जाए आपसे वीटो पावर किसके पास होती है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट सर के पास होती है। वीटो पावर में 3 तरह की वीटो पावर होती है। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? ही कैन विदहोल्ड द बिल। कब ये कब कर सकते हैं? जब एब्सोल्यूट वीटो हो, मतलब कि वो बिल को अपने पास रख सकते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल हो या फिर गवर्नमेंट बिल विदाउट कैबिनेट रिजाइंस, व्हेन कैबिनेट रिजाइंस। कोई गवर्नमेंट बिल है जब कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया है, तब ये एब्सोल्यूट वीटो लगता है। सस्पेंसिव वीटो कब होता है? सस्पेंसिव वीटो होता है
रिटर्न बैक द बिल टू फॉर कंसिडरेशन टू द पार्लियामेंट। मतलब कि सस्पेंसिव वीटो में अगर उनके पास कोई बिल आया और वो चाहते हैं कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए, तो वो पार्लियामेंट को रिटर्न कर सकते हैं वो बिल, ताकि वो उसमें और चेंजेस कर सकें। बट हाँ, मनी बिल अगर पार्लियामेंट से पास होकर आ रहा है तो वो उसे फिर रोक नहीं सकते, वो उन्हें पास करना होगा। नेक्स्ट, पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो में बहुत सिंपल है, उनके पास कोई बिल आया और उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, वो अपने पास ही रखे रहे अपने, मतलब उन्होंने, उनसे कोई नहीं पूछेगा कि आप बिल अपने पास रखे हैं। वो चाहें तो दें, वो चाहे तो उसको क्या कहते हैं उसको, वो चाहे तो उसको पास कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो चाहे तो उसको अपने पास रखे रहें, उनसे कोई नहीं पूछ सकता कि आप इसी कहते हैं हम पॉकेट वीटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट की वीटो क्या होती है स्टेट लेजिस्लेचर पर? तो होता ये है कि बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर कैन बिकम एक्ट ओनली व्हेन रिसीव्ड एसेंट बाय गवर्नर और प्रेसिडेंट। मतलब कि बिल जो है लेजिस्लेचर से जो पास हुआ है वो एक्ट तब बनेगा जब या तो गवर्नर ने उसको अप्रूव कर दिया हो या प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया हो, ठीक है, तभी वो एक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंट उसे वापस भी भेज सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए। मैंने बताया था जैसे कि पार्लियामेंट में होता है वैसे ही यहाँ पे भी वो रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कुछ सुधार कर लीजिए। एंड अगेन अगर स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर आता है कि अब मतलब तो भी प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो अपना अप्रूवल दें, बट बल्कि पार्लियामेंट के केस में ये नहीं होता, अगर दोबारा से वो पास होकर आ रहा है बिल तो प्रेसिडेंट को अब फिर मतलब अप्रूवल देना ही होगा। बट इस यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो बाउंड नहीं होते हैं कि वो दें ही अप्रूवल। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है? प्रेसिडेंट के पास होती है एक स्पेशल पावर जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सबसे पहली चीज़, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 क्या बोलता है? प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल जब जब कोई भी जब राज्यसभा लोकसभा का वो चल रहा हो, रिसेस चल रहा हो, ब्रेक चल रहा हो, है ना, एंड उस टाइम कोई भी एक्टिव नहीं है पार्लियामेंट में, कोई भी दोनों में से कोई भी हाउस, तब अगर कोई स्पेशल एक्ट बनाने की नीड पड़ गई तो उस टाइम हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करेंगे? वो ऑर्डिनेंस पास करेंगे, वो ऑर्डिनेंस पास करते हुए एक्ट बना देंगे। बट वो सिर्फ अर्जेंट मैटर्स में हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब में कर सकते हैं, सिर्फ अर्जेंट मैटर्स में। ठीक है, जब दोनों में से कोई भी हाउस प्रेजेंट नहीं है तभी ये ऑर्डिनेंस इशू होता है। और ऑर्डिनेंस क्या होता है? प्रेसिडेंट उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 6 वीक के अंदर अगर पार्लियामेंट कोई डिसीजन नहीं लेता है तो वह ऑर्डिनेंस डिसमिस हो जाएगा। अगर 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो ऑर्डिनेंस जो होगा वो अपने आप ही डिसमिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसमिस, मतलब रद्द हो जाएगा। चलिए, आर्टिकल 72 में क्या दिया? आर्टिकल 72 दिया है एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। मतलब आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को ऐसी पावर दे रखा है कि वो चाहें तो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। मतलब अगर वो जानते हैं कि ये व्यक्ति दोषी नहीं है पर इसको सज़ा मिल रही तो वो चाहें तो उसे क्षमा भी कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये आर्टिकल 72 में होता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर तो बताया, अपॉइंट पीएम व्हेन देयर इज नो मेजॉरिटी इन लोकसभा और इन दैट ऑफ पीएम। फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो गए बट कोई मेजॉरिटी नहीं हुई, दोनों में से पता नहीं चल पा रहा कौन सा हाउस मेजॉरिटी में है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जिसको चाहेंगे वो उसे अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर में आता है, प्रेसिडेंट जिसको चाहें उसको अपॉइंट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट से कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो गाइज ये जो हमारा इंपॉर्टेंट था प्रेसिडेंट के बारे में, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप लोग को नोट्स मिल जाएँ। एंड गाइज मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है प्रेसिडेंट के बारे में, तो आप इतना भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत है प्रेसिडेंट के बारे में। तो आई होप गाइज आपको पसंद आया हो। थैंक्स गाइज। So thanks for watching guys, and I hope you enjoy the video. So don't forget to subscribe and like my video. Thank you.